तो भाई सिनेमाकॉन की शुरुआत से ही वहाँ की ऑडियंस और वर्ल्ड वाइड मार्वल फैंस को जिस दिन का इंतजार था, अल्टीमेटली वो दिन आ चुका है। क्योंकि भाई केविन फाइगी और मार्वल की टीम ने सिनेमाकॉन के फाइनल डे और फाइनल इवेंट के दौरान फाइनली वहाँ की ऑडियंस के लिए एवेंजर्स डूम्सडे का एक एक्सक्लूसिव ट्रेलर रिलीज कर दिया। अब भाई ऑल्दो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये ट्रेलर ऑनलाइन यूट्यूब पे रिलीज नहीं हुआ है, पर स्टिल इस ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन कई सारे पोर्टल्स पे ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। तो आइए सिनेमाकॉन में दिखाए गए इसी एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। अब भाई सबसे पहले तो इवेंट के स्टार्ट में केविन फाइगी ने स्टेज पे आते ही डूम्सडे की रिलीज डेट चेंज होने वाली सारी रूमर्स को डिबंक करते हुए ये कंफर्म कर दिया कि एवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर को ही ड्यून 3 के साथ रिलीज होगी। साथ ही आईमैक्स स्क्रीन वाले इश्यू को भी एड्रेस करते हुए उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि भले ही उन्हें आईमैक्स स्क्रीन्स ना मिले, पर डिज्नी वालों ने खुद का ही एक फॉर्मेट और सर्टिफिकेशन इन्फिनिटी विजन नाम से क्रिएट कर लिया है, जिसमें वो लोग एवेंजर्स डूम्सडे को रिलीज करेंगे, जहां पे ये फॉर्मेट लेजर प्रोजेक्शन और बेटर साउंड क्वालिटी के साथ साथ ऑडियंस को बड़ी स्क्रीन पर इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस देने पे फोकस करेगा। इनफैक्ट भाई अकॉर्डिंग टू केविन फाइगी, इस फॉर्मेट की शुरुआत एवेंजर्स एंड गेम के री रिलीज के साथ ही होगी, जहां पे ऑडियंस को कुछ एक्स्ट्रा फुटेजेस भी देखने को मिलेंगी, जो कि ऑब्वियसली एवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट को सेटअप करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। खैर, अब अगर इस ट्रेलर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मेनी डिस्क्रिप्शंस, ये ट्रेलर जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स के बोर्ड को एक मलबे के ढेर में दिखाने के साथ शुरू होता है, जिसके बाद ट्रेलर फोकस करता है चार्ल्स जेवियर के फेस पे, जो कि डरी हुई हालत में एक्स मैंशन के विंडो से बाहर देख रहा है, जहाँ पे एक लाइटनिंग फ्लैश के साथ ही ये सीन कट हो जाता है। साथ ही भाई इस पूरे सीन के बैकग्राउंड में हमें एक वॉइस ओवर भी सुनने को मिल रहा है, जो कि शायद प्रोफेसर एक्स की वॉइस में है, जो कि कह रहा होता है कि समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डिटर, जो कि क्लियरली ये बता रहा है कि एक्समैन के यूनिवर्स में ये जो इनकर्जन शुरू हुआ है उससे इस बार ये यूनिवर्स नहीं बचने वाला। खैर, इसके बाद ट्रेलर के नेक्स्ट सीन में डॉक्टर डूम नील डाउन पोजीशन में दिखता है, जहाँ पे उसका फेस कुछ हद तक अपने ग्रीन क्लोक से कवर्ड है, वहीं कुछ पार्ट जो विजिबल है उस पे स्कार्स बने हुए हैं, जहाँ पे अगेन डॉक्टर डूम का ये अपीयरेंस ये बता रहा है कि वो काफी लंबे और हेक्टिक बैटल से होकर आया है। हालांकि इसके बाद ट्रेलर फोकस करता है न्यूली बिल्ट एवेंजर्स टावर पे, जो कि ऑब्वियसली थंडरबोल्ट्स मूवी के एंड में न्यू एवेंजर्स का हेडक्वार्टर बन चुका है। खैर, इसके बाद ट्रेलर में फैंटास्टिक फोर की टीम को सैम विल्सन लेड एवेंजर्स की टीम और बकी बार्न्स की टीम न्यू एवेंजर्स से मिलते हुए दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेमोर भी एम्बाकू और शूरी से मिल रहा है। अब भाई इसके बाद ट्रेलर में साइक्लॉप्स एक रूम में एंटर कर रहा होता है और इसके साथ ही ट्रेलर में थॉर के डायलॉग का फर्स्ट पार्ट हमें सुनने को मिलता है, जो कि कह रहा होता है कि आई फॉट विद मेनी अलाइज हु ऑल डाइड फेसिंग थ्रेट्स हु स्केयर्ड मी फार लेस देन दिस वन, जो कि अगेन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि डूम को लेकर थॉर भी कितना डरा हुआ है। अब भाई इसके बाद ट्रेलर में कई शॉट्स बैक टू बैक दिखाए जाते हैं, जहां सबसे पहले शैंग ची एक्स मैंशन में गैम्बिट के साथ लड़ रहा है एंड उसके बाद वकांडन्स फैंटास्टिक फोर से मिल रहे हैं। साथ ही एक तरफ ट्रेलर में मिस्टीक को येलेना के रूप में शेप शिफ्ट करते हुए दिखाया जाता है, वहीं दूसरे सीन में ह्यूमन टॉर्च के जॉनी सूजन और नेमोर को लेकर उड़ रहा होता है। खैर, इसके बाद अगले सीन में स्कॉट लैंग अपनी बेटी कैसी को फोरहेड पे किस करते हुए दिखता है, जिसके बाद हमें थॉर के डायलॉग का सेकंड पार्ट सुनने को मिलता है, जहां पे वो कहता है कि पुट असाइड योर पिटी स्क्वेबल्स, प्रिज्यूम नथिंग एक्सेप्ट दिस, इफ यू रिटर्न वी विल रिटर्न एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कि अगेन ये बता रहा है कि अर्थ के सभी सुपर हीरोज एंड विलेंस एकजुट होकर डॉक्टर डूम के अगेंस्ट युद्ध पे निकलने वाले हैं, और इस बार कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स के एब्सेंस में थॉर ही इन सबको इस बैटल में लीड करने वाला है। अब भाई इसके बाद ट्रेलर के अगले शॉट में थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से डूम के ऊपर अटैक करता है, जिसे डूम केवल और केवल अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है, जो कि अगेन ये क्लियरली बता रहा है कि डॉक्टर डूम इज इंसेनली पावरफुल। और इसी बात का कंफर्मेशन हम थॉर के डायलॉग के फाइनल पार्ट में सुनते हैं, जहां वो कहता है कि वी विल नीड अ मिरेकल टू डिफीट डूम। लेकिन भाई तभी कोई थॉर को हे पैल कहकर एड्रेस करता है और थॉर कहता है कि इट्स नॉट पॉसिबल। एंड देन ट्रेलर में दिखते हैं स्टीव रॉजर्स, जिसका लुक काफी हद तक इन्फिनिटी वॉर जैसा ही है, और यहाँ पे एक बार फिर हम कैप्टन अमेरिका को थॉर के हाथों से म्योनिर को समन करते हुए देखते हैं, और इसी के साथ ये ट्रेलर एंड हो जाता है। अब भाई लिटरली ये ट्रेलर डिस्क्रिप्शन वाइज काफी इंसेन लग रहा है, बट अगेन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मार्वल इस ट्रेलर को जनरल ऑडियंस से छुपा कर रखना चाहता है,
और भाई अगर अभी तक ये ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है तो आई थिंक शायद मार्वल इस ट्रेलर को ब्रांड न्यू डे के साथ अटैच करने के प्लान में हो, क्योंकि भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने भी सिनेमाकॉन के इवेंट में इस ट्रेलर को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी उन्हें इस पूरे इवेंट से बाहर निकाल दिया गया था, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्वल इस ट्रेलर को फ्यूचर के किसी इवेंट के लिए बचाकर रखना चाहता है। और भाई जहां तक रही फ्यूचर इवेंट्स की बात, तो एट प्रेजेंट मुझे ब्रांड न्यू डे के अलावा कोई भी सूटेबल इवेंट नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा जहां पे मार्वल इस ट्रेलर को रिलीज कर सके। सो लेट्स सी क्या ये ट्रेलर ब्रांड न्यू डे के साथ ही हमें देखने को मिलता है या फिर मार्वल उससे पहले ही इसे यूट्यूब पे जनरल ऑडियंस के लिए रिलीज कर देता है। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा एवेंजर्स डूम्सडे के सिनेमाकॉन में दिखाए गए ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।